हम जानते हैं कि पानी इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर है। पानी के अलावा क्या कोई दूसरे लिक्विड्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? इसे समझने के लिए चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक इलेक्ट्रिक सर्किट को टेस्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? जी हाँ, ये टेस्ट करने के लिए कि सर्किट से करंट फ्लो कर रहा है या नहीं, हमें इसके साथ एक तरह का इंडिकेटर लगाना पड़ेगा जो हमें रिजल्ट दिखाएगा। और किस तरह का इंडिकेटर यूज किया जा सकता है? खैर, मैग्नेटिक कंपास और लाइट बल्ब्स जैसे कई इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं। एक मैग्नेट किस तरह से यूजफुल हो सकता है? यह इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेट्स पर भी प्रभाव होता है। तो यदि एक छोटा सा भी करंट क्यों ना प्रोड्यूस हुआ हो, मैग्नेटिक नीडल जल्दी से डिफ्लेक्शन दिखाएगी। यही चीज लाइट के बल्ब के साथ भी होता है। सर्किट में करंट के फ्लो के साथ बल्ब के फिलामेंट्स चमकने लगते हैं और लाइट आने लगती है। तो हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए हम लाइट बल्ब को चुन सकते हैं। अब हम सर्किट कैसे बनाएंगे? हम एक ड्राई सेल, एक बल्ब, एक कंटेनर और 3 इंसुलेटेड कॉपर वायर्स लेते हैं। अब हमारा सेटअप तैयार है। यह सेटअप हमें क्या बताता है? हम देख सकते हैं कि यह सर्किट पूरा नहीं है। इस सर्किट में यहां एक ब्रेक है। अब जब हम इस कंटेनर में लिक्विड डालते हैं, यह करंट को फ्लो करने के लिए एक सर्किट पाथ देगा। अगर लिक्विड डालने के बाद बल्ब चमकता है तो इसका मतलब कि यह इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर है। अगर यह कम चमकता या फिर बिल्कुल भी नहीं चमकता तो हम कह सकते हैं कि यह लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी का एक पुअर कंडक्टर है। अलग अलग लिक्विड्स को एक एक करके इस कंटेनर में डालते हैं। हम जानते हैं कि सामान्य नल का पानी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। तो अगर हम नल के पानी को कंटेनर में डालते हैं तो सर्किट पूरा हो जाएगा और बल्ब चमकने लगेगा। आपने भी यही एक्सपेक्ट किया होगा। लेकिन पानी के अलावा कौन से दूसरे लिक्विड्स बल्ब को चमकाते हैं? चलिए नींबू के जूस से शुरू करते हैं। लेकिन हमें पहले कंटेनर को खाली करना होगा, उसे अच्छे से साफ करना होगा और फिर उसमें नींबू के जूस को डालना होगा। हम कॉपर वायर्स के फ्री एंड्स को जूस में डाल देंगे। ध्यान रखें कि वायर के दोनों छोर एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर से कम की दूरी पर हों, लेकिन एक दूसरे को छुए नहीं। हम देखेंगे कि बल्ब चमक रहा है। जी हाँ, यह हमें बताता है कि नींबू का जूस इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। अब चलिए इस नींबू के पानी को दूसरे लिक्विड्स के साथ बदल देते हैं। अब हम विनेगर लेते हैं। लेकिन फिर से हम पहले कंटेनर को खाली करेंगे, उसे अच्छे से साफ करेंगे और फिर उसमें विनेगर डालेंगे। अब क्या होगा? बल्ब फिर से चमकने लग जाएगा। लेकिन रुकिए, बल्ब उतना नहीं चमक रहा जितना वो नींबू के सॉल्यूशन से चमक रहा था। और इसका क्या कारण हो सकता है? इसका बेसिक कारण यही है कि विनेगर इलेक्ट्रिसिटी का एक पुअर कंडक्टर है। ये इसलिए क्योंकि विनेगर नेचर में एक कमजोर एसिड है। हालांकि ये करंट को फ्लो होने देता है, ये नींबू पानी जितना एफिशिएंट नहीं है। एक सेकंड रुकिए, क्या कम चमकने वाला बल्ब हमेशा ये बताता है कि कंडक्टर पुअर है? ऐसा नहीं है। इसके और भी कारण हो सकते हैं। सर्किट में मौजूद सेल की लाइफ खत्म हो रही हो, या शायद बल्ब खुद भी इसका कारण हो सकता है। इसका मतलब कि करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है, लेकिन बल्ब को चमकाने के लिए काफी नहीं है। ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? घबराइए नहीं, हमारे पास एलईडी लाइट है। जी हाँ, ये छोटी लाइट्स हैं जो हम कई कामों के लिए यूज करते हैं। इन्हें लाइट इमिटिंग डायोड्स कहा जाता है, जिसका अब्रीविएशन है एलईडी। लेकिन हमें बल्ब के बजाय इन लाइट्स को क्यों यूज करना चाहिए? ये सरल है। एलईडीज को चमकाने के लिए बहुत कम करंट की जरूरत होती है। तो सर्किट में अगर करंट कम भी हो तो लाइट फिर भी चमकेगी। तो इसलिए हम हमारे सर्किट में बल्ब के बजाय एलईडीज यूज कर सकते हैं। हमारे टेस्ट पर वापस आते हुए, विनेगर के बाद अब हम तीसरा एग्जाम्पल लेंगे डिस्टिल्ड वाटर का। लेकिन रुकिए, हम जानते हैं कि पानी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। तो हम फिर से ये क्यों कर रहे हैं? चलिए देखते हैं। हम कंटेनर को साफ करते हैं और उसे डिस्टिल्ड वाटर से भर देते हैं। आप क्या नोटिस करते हैं? बल्ब अच्छे से क्यों नहीं चमक रहा? अब हम इसमें एक चुटकी नमक डाल देते हैं।
देखा आपने, बल्ब पहले से भी ज्यादा चमक रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? चलिए बताते हैं। जब हम नमक डालते हैं तो ये सॉल्यूशन सॉल्ट वाटर बन जाता है। ये सॉल्ट वाटर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। सामान्य नल का पानी जो हमें मिलता है उसमें कई तरह के नमक घुले होते हैं। जी हाँ, नमक का मौजूद होना पानी को इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करने में मदद करता है। दूसरी ओर हम जानते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर में किसी भी तरह के नमक नहीं होते हैं और वो पानी का एक शुद्ध फॉर्म है। जब पानी डिस्टिल्ड होता है तो कंडक्शन होता है, लेकिन बहुत ही कम। दूसरी ओर नमक मिला देने से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिलती है। ये एक पुअर कंडक्टर से एक गुड कंडक्टर में बदल जाता है। अब तक हमने कंडक्टर्स के गुड या पुअर होने के बारे में पढ़ा। गुड कंडक्टर्स वो होते हैं जो करंट को बहुत ही अच्छे से कैरी करते हैं, और बैड कंडक्टर्स वो होते हैं जो करंट को अपने माध्यम से इतनी अच्छे से फ्लो करने की अनुमति नहीं देते। इस तरह से विभिन्न लिक्विड्स को इलेक्ट्रिसिटी के गुड या पुअर कंडक्टर्स की सब कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लिक्विड को क्या होता है जब करंट उससे होकर गुजरता है? लिक्विड किस बदलाव से गुजरता है जब उससे करंट गुजरता है? लिक्विड्स पर इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट्स जानने के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखें।